डे 11 टीम तकरीबन 11 दिनों से घर से बाहर है और मिंगलिंग के लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। पिछले 3 दिन से 5000 मीटर बुलंद शमशाल पास पे इन लोगों के ढारों पे रुके हुए सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है कि वेदर इजाज़त दे तो मिंगलिंग के लिए समिट की अटेम्प्ट की जाए। इंतज़ार का ये आखिरी दिन है। अगर सुबह वेदर साफ़ नहीं होता तो पोर्टर्स के बकौल हमें यहीं से रिटर्न करना पड़ेगा बगैर समिट की अटेम्प्ट किए। किसी भी ऐसे पहाड़ पे जो 5000 मीटर से ऊपर है उसमें वेदर डिसाइड करता है कि आपने समिट करनी है या नहीं करनी, इसलिए आपको अच्छा खासा टाइम रख के आना पड़ता है और बाज़ औक़ात आपको वेदर की वजह से रिटर्न भी करना पड़ता है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, 3 दिन बाद जिस दिन हमने रिटर्न करना था वापस शमशाल गांव के लिए वेदर क्लियर निकल आया और अब हमारी टीम यहाँ से समिट की अटेम्प्ट करने जा रही है मिंगलिंग के लिए। पाकिस्तान में 6000 मीटर वाली जितनी भी पीक्स हैं उनमें सबसे आसान मिंगलिंग को समझा जाता है और बाज़ लोग जो कि प्रोफेशनल हैं वो इसको ट्रैकिंग पीक कहते हैं, लेकिन ये ट्रैकिंग पीक सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। एक नॉर्मल आदमी के लिए ये क्लाइंबिंग से भी टफ हो जाएगी। जब भी आप किसी पहाड़ को समिट करने जाते हो तो आप मेन कैंप से आगे जाते हो तो एक हाई कैंप लगाते हो। हमारी टीम भी एक हाई कैंप लगाएगी और रात हाई कैंप में सेटल होना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बुलंदी पे आपको टेंट लगाने की जगह मिल जाए ये भी बहुत गनीमत होता है। समिट के 2 रूल्स होते हैं। आपने रात को हाई कैंप करके जल्दी सोने की कोशिश करनी है और सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आपने समिट के लिए निकलना है और समिट की अटेम्प्ट करनी है ताकि सुबह 8 से 9 बजे आप समिट पे हो और उसके बाद वापस डिसेंड भी कर पाओ। पहाड़ पे ज़्यादा खतरा डिसेंड के वक्त होता है, ऊपर जाते हुए आप इतने खतरे में नहीं होते जितना आपको नीचे आते वक्त होता है। यहाँ पे शमशाल के लोगों की ताकत का हमारी टीम को एहसास हुआ, वो इस तरह से कि एक ही टेंट लगाने की जगह मिली, दूसरा टेंट लगाने की जगह भी नहीं मिली और हमारे जितने भी लड़के हैं वो टेंट के अंदर इस वक्त सोए हुए हैं और -10 से -15 टेम्परेचर चल रहा है। ये एक अच्छे हाई एल्टीट्यूड कैंप में -30 वाले स्लीपिंग बैग्स में सो रहे हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं और इनको फिर भी ठंड लग रही है। लेकिन सल्यूट हो शमशाल के लोगों को जो कि पोर्टर्स 2 बाहर बिल्कुल एक छोटे से पत्थर के साथ सोए हुए हैं और उन्होंने किसी टेंट का कोई कवर नहीं लिया हुआ। यही इन लोगों की ज़िंदगी है और असल हीरोज़ यही होते हैं किसी भी पहाड़ की समिट के लिए जब जा रहे होते हैं। तो हमारे ग्रुप के 2 हीरोज़ हैं, एक इमरान और एक शोएब भाई। शोएब भाई अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सख्त बीमार हो गए हैं और उनको यहाँ से रिटर्न करना पड़ रहा है। एक बड़ा टारगेट था अचीव करना। चलो यार, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से शोएब भाई गिव अप कर रहे हैं और वह यहाँ से रिटर्न करेंगे वापस नीचे के लिए और बाकी टीम खुद को रस्सियों से बांध रही है ताकि वो मिंगलिंग की समिट के लिए अटेम्प्ट कर सके। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस एक ऐसी बीमारी होती है, जब भी आप 3500 मीटर से ऊपर जाते हो तो आपको ये किसी भी वक्त इस तरह की बीमारी हो सकती है। खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा कोई मसला हो तो आपने वहीं से रिटर्न करना है, कभी भी कोशिश नहीं करनी कि आप वहाँ से आगे समिट की कोशिश करें, क्योंकि जब आप दर्द कुछ दवाई लेते हो तो आपको उस दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है और एट दी एंड एकदम आप कोलैप्स होते हो, पता ही नहीं चलता, आपकी डेथ हो जाती है और आप अपने पाँव पे खुद कलाड़ी मार रहे होते हो इस तरह की हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की कंडीशन में समिट अटेम्प्ट करने के लिए। ये पोर्टर्स जितने भी होते हैं ये आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए आपको मशवरा देते हैं और शोएब भाई को भी ये मशवरा इसीलिए दिया गया कि क्योंकि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप पहाड़ पे समिट करते हो तो बाकी सारे लोग तो रस्सी के साथ बंधे होते हैं, वो पिटोन्स भी लगाते हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, लेकिन जो फ्रंट पे बंदा जा रहा होता है वो असल हीरो होता है, क्योंकि ना उसके पास रस्सी होती है, वो रस्सी सबके लिए ऊपर लेके जा रहा होता है और सारा बर्डन उस पर होता है, वही इन सब लोगों को खींच के ऊपर तक लेके जाता है। सब बर्डन ये लोग अपने ऊपर लेते हैं, सारी समिट्स ये बाकी लोगों को करवाते हैं, लेकिन इनका नाम नहीं होता। इन लोगों का भी नाम होना चाहिए और इनको भी आप वैसे ही एडमायर करो जैसे हम लोगों को या हमारी टीम्स को किया जाता है, वैसे ही इनको भी एडमायर किया जाना चाहिए। कंग्रेचुलेशंस टू ज़ैर, इमरान, जुनैद, अलवी, इन सब लोगों को मुबारक हो ये समिट कर पाए। शोएब भाई के लिए अफसोस वो नहीं कर पाए। इंशाल्लाह जुलाई में हम भी उनके साथ होंगे और एक बार फिर इस पहाड़ की समिट की अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह सक्सेसफुली समिट करेंगे भी। हमारे ग्रुप के लिए इस पहाड़ को समिट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। समिट के बाद डिसेंड बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली अक्सर समिट से वापसी पे डिसेंड पे लोगों की डेथ होती है और डिसेंड पे ही अक्सर लोग मारे भी जाते हैं।
हाँ वो स्टिपी पैच आ गया जी, वेरी स्लोली उतरना है इधर से। सर ये यॉक का गोश्त है। यॉक में आप पामेर किधर गया था? पामेर गया हुआ था? हाँ ऊपर गए थे। शिमशाल पास से होके और लेक से होके हाँ मिंगली किए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। ये अभी आप लोग जो है ना देखें अपने पसंद के मुताबिक आप वो चीज ले लें। ये गोश्त है, याक मीट, मीट ऑन ऊफ है। यस सामान लाद रहे हैं दोबारा से ताकि हम लोग आगे का सफर जारी हो सके। वेट उठाते हैं वो 20 kg होता है। इस टाइम खड़ा हूँ मैं फ्रोजन है ये ऑलमोस्ट। ओके तो इस टाइम ये भी मैं फैसल हाफिज हसन और ये भी We'll be right back.